जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण सा विषय नहीं है। एक बार जो इसके अंदर प्रवेश कर गया, शिव महापुराण के अंतर्गत एक बार यदि प्रवेश मिल गया तो वो जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। मानव का शरीर मिल जाना और वो भी उस शरीर को पाने के बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, उस शरीर को पाने के बाद भी हम नाम जाप नाम स्मरण ना कर पाए, तो वो जीवन व्यर्थ बेकार। उस जीवन की कोई लक्ष्यता फिर कोई निश्चितता नहीं। मनुष्य की देह में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं पूरे शरीर के अंदर। और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल भगवत नाम स्मरण के लिए भगवान ने दिए हैं कि हम ये एक एक रोम छिद्र जो हैं वो भगवत भजन के लिए हैं। द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मणी, यदि इनके प्रसंग को उठाया जाए, इनके स्मरण को देखा जाए तो एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, अरे रुक्मणी जी, एक बात समझ में नहीं आती कि ये कृष्ण आखिर दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर बार बार द्रौपदी के घर पर क्यों जाता है? आखिर क्या है द्रौपदी के पास में ऐसा? द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि दौड़ दौड़ कर भगवान द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच जाता है? रुक्मणी जी बोली, मुझे ये तो ज्ञात नहीं है कि द्रौपदी के पास क्या है, पर इतना जरूर कहती हूं कि कुछ तो ऐसा द्रौपदी के पास है जिससे हमारा ठाकुर, जिससे हमारा कृष्ण दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के पास जाता है। इतने में भगवान कृष्ण जान गए चरित्र को कि ये आज सत्यभामा और रुक्मणी के बीच में जो चर्चा हो रही है, सत्यभामा और रुक्मणी के बीच में जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा कोई श्रेष्ठ नहीं है। और भगवान उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी तुरंत रुक्मणी और सत्यभामा के बीच में पहुंच कर कहते हैं, रुक्मणी, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, अभी वहां से आऊंगा ना जब तुमसे मिलता हूं। इतने में तुरंत सत्यभामा जी बोली, अकेले जा रहे हो? भगवान बोले, क्या आप जाना चाहती हो? हाँ प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं। ठीक है, चलो। और भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को लेकर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच गए। महाभारत का ये चरित्र कहता है कि द्रौपदी उस समय पर बाल बा रही थी, चोटी कर रही थी। और भगवान ने पूछ लिया, जी क्या कर रही हो द्रौपदी? द्रौपदी कहती, भैया मैं बाल सवार रही हूँ, बाल बाल। इतने में तुरंत भगवान उसी समय पर बोले, क्या द्रौपदी तू बाल संवार रही है? तेरी दो भाभी आई तो है, ये तेरी चोटी करेंगी, तेरे बाल संवारेंगे।
सत्यभामा जी ने मन में सोचा चलो कम से कम मौका तो मिला द्रौपदी से थोड़ा सा बदला लेने का और ये जानने का कि आखिर कृष्ण दौड़ दौड़ कर इसकी आती क्यों है। ये मौका तो मिल गया ना कम से कम। अब सत्यभामा जी ने तो कटोरी में तेल लिया और रुक्मिणी से कहा जीजी मैं पहले तेल लगा देती हूँ तू चोटी कर देना। और सत्यभामा जी ने तेल लगाना जो प्रारंभ करा तो तेल लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल द्रौपदी के सिर से तोड़ दिया। अब जैसे एक बाल द्रौपदी के सिर से तोड़ा गया तो तोड़ते से उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा कि हो सकता है कि कोई ने आवाज दी हो सकता है किसी ने आवाज लगाई। अब फिर सत्यभामा जी ने तेल लगाते लगाते फिर बाल को तोड़ा और फिर बाल को तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई हे कृष्ण। बार बार सत्यभामा जी बाल तोड़ती हैं और बार बार उसमें से आवाज आती है तो सत्यभामा जी दौड़कर रुक्मिणी के पास पहुंची। जीजी एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने द्रौपदी के केश को तोड़ा, द्रौपदी के बाल को तोड़ा तो उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो रुक्मिणी जी बोली ये तो मैं नहीं जानती कि क्यों आवाज आती है। इतने में भगवान कृष्ण सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आकर कहते हैं सत्यभामा तुम रुक्मिणी से पूछ रही हो कि द्रौपदी के केश तोड़ने पर आवाज क्यों आती है और तुमने रुक्मिणी से पूछा था कि कृष्ण दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर पर क्यों जाता है, कृष्ण दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर पर क्यों जाता है, क्यों पहुंचता है, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे सत्यभामा पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम को जप लेती। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी के मुख से मेरा नाम निकल जाता है। सत्यभामा ये मनुष्य की देह में 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र, एक एक रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवत नाम का स्मरण करने के लिए दिया गया है। एक प्रसंग बहुत सुंदर आया है हमारा। 33 कोटि देवता, एक बार भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों विराजमान थे और तीनों के विराजमान होने पर एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न करा था कि ऐसा कोई स्थान बताओ, ऐसी कोई जगह बताओ, ऐसा कोई स्थान बताया जाए जहां पर 33 कोटि देवता एक ही जगह पर विराजमान मिल जाए। ऐसी कोई जगह बता दी जाए जहां पर 33 कोटि देवता एक ही जगह पर बैठे मिल जाए, जहां सारे देवताओं का पूजन का फल एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसा कोई स्थान हो। तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शिव से कहते हैं प्रभु एक स्थान ऐसा बना लिया जाए जहां पर 33 कोटि देवता एक जगह पर मिले और पूरा पूजन का पुण्य, पूरा आनंदमय पुण्य जीव को वहां प्राप्त हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि सारे 33 कोटि देवताओं को लाकर, शंकर जी कहते हैं इस शिवलिंग के सम्मुख में, इस शिवलिंग की साक्षी में, इस शंकर के शिवलिंग के अंदर विराजमान कर दीजिए। इस शिवलिंग की साक्षी में विराजमान कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है कि जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, उस शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है, वो जलाधारी मां जगज्जननी जगदम्बा का हस्त कमल होता है। हस्त कमल
जहां जल नीचे गिरता है उसके राइट हैंड में जो लाइन बनी होती है वह गणेश जी का स्थान, और जहां उल्टा लेफ्ट हैंड होता है उस स्थान पर भगवान कार्तिकेय का स्थान। बीच में जलाधारी जहां है, पानी जहां से गिर रहा है वहां से जो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और ऊपर से एक एक बूंद जो पानी शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, 2 तली और देव, ये शंकर भगवान की 5 बेटियां एक एक बूंद पानी भगवान शिव पर दिन प्रतिदिन गिराती ही रहती है। भगवान शिव की पुत्री, भगवान शंकर की बेटी, और जो शिवलिंग है वो शंकर का प्रतिबिंब है। तो केवल शंकर का नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के उस शिवलिंग में विराजमान, और जितने 33 कोटि देवता हैं, जहां से शंकर भगवान का चरणारविंद का जल, जहां शिव जी के शिवलिंग का पानी जिस जगह से बहकर निकलता है, 33 कोटि देवता उस जल का स्मरण करने के लिए लाइन से खड़े मिलते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है उस जगह से शंकर जी के जल को लांगा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान, भगवान शिव के चरणारविंद का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चरणारविंद का रसतत्व लेने के, रसतत्व को ग्रहण करने के। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।